तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है किस शब्द में गुण संधि है। यहाँ पर हमें गुण संधि की पहचान करनी है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका सिंदूरमी, दूसरा है आपका भारतेंदु, तीसरा है आपका नारीश्वर और चौथा है आपका लोकेश्वर। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम गुण संधि की बात करें, गुण संधि, तो गुण संधि में हमने आपको क्या बताया था, यदि यहाँ पर आपका छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके साथ यदि हम री ऐड कर देते हैं, क्या री ऐड कर देते हैं, तो वो बन जाता है आपका अर। क्या बन जाता है आपका अर बन जाता है। ठीक, और यदि इसी प्रकार से छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इसके साथ यदि हम ई ऐड करें, छोटा ई या बड़ा ई, कोई भी ऐड कर दें तो वहाँ पर वो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। इसी प्रकार से छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके साथ यदि हम छोटा ऊ या बड़ा ऊ कोई भी ऐड कर दें तो वो हमारा क्या बन जाता है, ओ। गुण संधि की पहचान क्या है कि जहाँ कहीं भी आपको अर दिखे, ए दिखे और ओ दिखे, वहाँ पर क्या होता है, आपका गुण संधि दिखता है। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर ओ की मात्रा की बात करें तो देखिए ओ यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ये लोकेश्वर जो है, लोकेश्वर्य ये जो है, इसमें यहाँ पर कैसे नहीं कटेगा, ये कैसे यहाँ पर ये जो आपकी मात्रा है ना, ए की मात्रा, ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से नहीं टूटेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। इसके बाद यदि हम बात करें सिंदूरमी की, इसमें आपका दीर्घ संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि। ठीक, सिंदूरमी में क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। अब यहाँ पर सिंदूरमी में देखोगे आप तो ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ओ दिख रहा है, ओ भी नहीं दिख रहा, अर दिख रहा है, वो भी नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका दीर्घ संधि होगा। इसी प्रकार से नारीश्वर की बात करें तो नारीश्वर में भी आपका क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। क्या होगा, दीर्घ संधि। अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, और ओ दिख रहा है, वो भी नहीं दिख रहा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए भारतेंदु, यदि भारतेंदु की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर भारतेंदु, भारतेंदु। ठीक, सबसे पहली चीज तो ये कि भारतेंदु जो है, हमने आपको क्या बताया था, एक सार्थक और दूसरा भी सार्थक, या फिर एक सार्थक दूसरा निरर्थक, या फिर एक उपसर्ग एक सार्थक। सार्थक तो आपका आना ही आना है, या फिर लास्ट पॉइंट आपका बचता है, या तो उपसर्ग के साथ क्या होगा, प्रत्यय होगा। इस प्रकार से आपका किसी भी संधि का निर्माण होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो भारतेंदु, भारतेंदु में आपके दोनों ही सार्थक निकलेंगे, एक निकलेगा भारत और दूसरा निकलेगा इंदु। अब यहाँ पर ये बनते कैसे हैं उसे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हमने भारत और ता में हमने हलंत लगाया, और ये जो आपकी ए की मात्रा है इसे हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। फिर इसके बाद क्या बचा, ये नदु। ठीक, ये नदु बचा। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये हो गया आपका भारत प्लस ये जो ए है, ए आपको दिख रहा है, और ए कैसे बनता है, या तो आप छोटा आ लगाइए या बड़ा आ लगाइए, उसके साथ ही आप ई या फिर बड़ा ई कोई भी आप ऐड कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, या तो छोटा आ या बड़ा आ, इसके साथ या तो छोटी ई या बड़ी ई, ये हमें ऐड करनी होगी। इसके साथ क्या है आपका नदु। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यदि हम इसके साथ यदि हम ई लगाएं तो क्या बनेगा हमारा, इंदु, और यदि हम बड़ा ई लगा दें तो क्या बनेगा हमारा, इंदु, और इंदु कभी भी नहीं होता, क्या होता है, इंदु। यहाँ पर हम इसे इसके साथ ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई प्लस नदु। ठीक, अब अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है आपका भार और ता के साथ ये क्या है, हलंत लगा हुआ है, ये आपका ता आधा है। ता के साथ यदि हम आ ऐड करें तो क्या बनता है आपका भारत, और यदि ता के साथ यदि हम बड़ा आ ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा आपका भारता। तो भारत कभी भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पर क्या होता है आपका भारत प्लस छोटा आ, हमें छोटा आ ऐड करना होगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका भारत प्लस इंदु। अच्छे से ये चीज समझ आ गई होगी, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, भारतेंदु ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे से ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा है वृक्ष छाया। वृक्ष छाया शब्द में संधि है, तो कौन सी संधि है, सबसे पहला स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि, और चौथा है आपका यड़ संधि। ठीक, अब यहाँ पर आपका जो होगा वो होगा आपका व्यंजन संधि। अब किस प्रकार से होगा ये जानना आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार के यदि और भी प्रश्न आए तो आप किस प्रकार से उन्हें सॉल्व करोगे, ये चीज़ आपको आना चाहिए। ठीक,
सिर्फ यदि हम इसका विच्छेद करके आपको बता देते हैं वृक्ष प्लस छाया ये इस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप सिर्फ रट्टा मार लोगे, आपको रट्टा नहीं मारना है, सारी चीज़ों को समझना है। यहाँ पर देखिए इसमें जो होगा उसी प्रकार से और भी शब्दों में होगा, और कोई शब्द जब आएगा तो आप उसे किस प्रकार से तोड़ोगे, ये देखिए। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका वृक्ष छाया। यहाँ पर हमने व्यंजन संधि में हमने आपको एक नियम पढ़ाया था, वो क्या था आपका, जब स्वर के साथ चा या छा का मेल होता है, तब क्या होता है, तब होता है आपका, देखिए संधि करते समय, संधि जब आप करोगे तो चा जो होगा, ये जो चा हो जो होगा आपका, तो जब संधि करोगे तो आप चा का क्या होगा, आगमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आगमन। और यदि आप विच्छेद करते हो तो क्या हो जाएगा, चा का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये लिखा है आपका वृक्ष छाया, ठीक। तो यहाँ पर हम इसे अगर लिखें तो ये क्या हो जाएगा आपका, वृक्ष प्लस चा, ये आपका आधा है, प्लस छाया। अब यहाँ पर आपका क्या बनेगा, हमने आपको क्या बताया था, संधि करोगे तो चा का आगमन हो जाएगा। अब इसका यदि हम संधि कर रहे हैं तो देखिए चा का आगमन हो गया यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने बताया था जब स्वर के साथ चा या छा का मेल हो। अब स्वर कहाँ है यहाँ पर, ये चीज़ आपको जाननी है, तो आपको अच्छे से पता ही है, जो आपका छा होता है ये आपका किससे मिलकर बनता है, का और सा से मिलकर बनता है। ये आपको अच्छे से पता है, ये किससे मिलकर बनता है, का और सा से, क्योंकि आपको अच्छे से पता है संयुक्त होते हैं, छाछत्री त्रसुल ज्ञागानी, ये जो होते हैं जो मेल से बनते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे ये है आपका चा प्लस ये है आपका छाया, ठीक। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, अब ये जो आपका सा है इसमें से हमने क्या किया कि इसको हमने आधा कर दिया और इसमें से हमने आ की मात्रा को बाहर निकाला, और यहाँ पर ये चा हुआ और ये छाया, ठीक। इस प्रकार से ये बन गया। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर ये स्वर है, और स्वर का मेल किसके साथ हो रहा है, चा के साथ हो रहा है। स्वर का मेल जब चा या छा किसी के साथ भी होगा तो संधि करते समय चा का क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा, और विच्छेद करते समय चा का लोप हो जाएगा। विच्छेद करते समय चा का लोप हो जाएगा, तो ये सारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्र और का और सा को मिलाकर हमारा क्या बनता है, छा बनता है, ठीक। वृक्ष प्लस इसका लोप हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा आपका, छाया, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक। ये क्या है आपका व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सूक्ति। सूक्ति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सबसे पहला है आपका शक प्लस उक्ति, दूसरा है आपका सु प्लस उक्ति, तीसरा है आपका सु प्लस उक्ति, और चौथा है आपका से प्लस उक्ति, ठीक। इसको समझ लेते हैं हम यहाँ पर। अब ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट किसी भी चीज़ का हमें नहीं देखना है, सब कुछ देखते हुए चलना है नियमों के आधार पर। कभी भी हमें संधि में तुक्का नहीं लगाना है। तुक्का लगाने में आपका 50-50% हो जाता है, या तो आपका सही भी हो सकता है या फिर आपका गलत भी हो सकता है। तुक्का नहीं लगाना है, सारे नियमों के साथ ही चलना है, ठीक। यहाँ पर हम देखते हैं सूक्ति, क्या है आपका सूक्ति। सूक्ति ये आपका शब्द है, ठीक। यहाँ पर हम इस सा को लेते हैं, ठीक, इसे हमने आधा किया, इसके साथ क्या है आपका बड़ा ऊ है, ठीक। फिर इसके बाद क्या है कृति, ठीक, कृति बचा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो सा को हमने आधा कर दिया है, ठीक। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो ऊ है ये या तो छोटे ऊ से मिलकर या बड़ी ऊ से मिलकर बना होगा, या तो इसमें क्या हुआ होगा छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इसी प्रकार से ये बना होगा, ठीक। इसी प्रकार से ये बना है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये इसे आपको सू करना है या सु करना है, तो ये हमेशा सू नहीं होगा, ये क्या होगा आपका सा प्लस छोटा ऊ, ठीक। अब इसी के साथ आप इसे भी देख लीजिए, यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका उक्ति करना है आपको, ये उक्ति करना है, तो कभी भी उक्ति नहीं होता, ये क्या होता है आपका उक्ति। तो इसके साथ भी हम छोटा ऊ ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा
अब देखिए इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, क्या बना आपका, ये बना सु प्लस उक्ति, क्या बना, सु प्लस उक्ति। और यहाँ पर यदि संधि की बात की जाए, कौन सी संधि होगी, तो क्या हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि, क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। अब या आप ये देख लीजिए सु प्लस उक्ति कहाँ पर है, ये रहा सु प्लस उक्ति, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है पर्यटन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सबसे पहला है आपका परि प्लस अटन, सॉरी आटन, दूसरा है आपका परि प्लस अटल, और ये यहाँ पर अटल लिखा हुआ है तो इसे आप यहाँ पर कैंसिल कर ही दोगे क्योंकि यहाँ पर ना है और यहाँ पर ला है। ठीक, अब यहाँ पर तीसरा है आपका परि प्लस अटन। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे आप परि प्लस आटन है ये। ठीक, ये आटन है और ये अटन है। ठीक, अब यहाँ पर है आपका परि प्लस अटन। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर एक ये ऑप्शन है आपका और एक ये ऑप्शन है आपका। अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये है आपका परि प्लस अटन और ये आपका परि प्लस अटन। अब यहाँ पर आप देखोगे तो परि प्लस अटन ये कभी भी आपका परि नहीं होता, ये आपका परि होता है, ये छोटी ई की मात्रा लगती है, तो ये भी आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे परि प्लस आटन करना है या परि प्लस अटन करना है। ठीक, अब यहाँ पर हम आपको ध्यान समझिए, यड़ संधि जो थी, यड़ संधि में हमने आपको क्या पढ़ाया था, यड़ संधि में हमने आपको पढ़ाया था आपका छोटा ई हो या बड़ा ई हो, यदि इसके साथ यदि कोई अन्य स्वर आ जाता है, अन्य स्वर आ जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, छोटा ई या बड़ा ई, इसके साथ क्या हो जाता है, ये या में कन्वर्ट हो जाता है और जो अन्य स्वर जो होगा उसकी मात्रा इसमें ऐड हो जाती है, अन्य स्वर की मात्रा। ठीक, अन्य स्वर की मात्रा इसमें ऐड हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या है, परि प्लस अटन, तो यहाँ पर ये जो है छोटी ई ये ऐड होगी अन्य स्वर के साथ, ये आ के साथ क्या होगा, छोटा ई ऐड हो रहा है, आ के साथ छोटा ई ऐड होगा, तब वहाँ पर क्या होगा, पर्यटन बनेगा, तब वहाँ पर जाकर आपका या बनेगा, लेकिन बड़ा आ इसके साथ ऐड नहीं हो सकता, तो इसे हम यहाँ पर क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है आपका उरोज, उरोज शब्द में कौन सी संधि है। तो उरोज शब्द की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने आपको विसर्ग संधि में एक नियम पढ़ाया था, यदि विसर्ग के साथ यदि आपका सघोष, क्या सघोष, सघोष को हम घोष भी कहते हैं। ठीक, सघोष कह लो या घोष कह लो, विसर्ग के साथ यदि सघोष वर्ण आपका आ जाता है, सघोष कौन से होते हैं, तो किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, और या, रा, ला और बा। ठीक, यारा लाबा हो या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो तो वो आपके सघोष कहलाते हैं, सघोष यानी कि घोष। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो यदि विसर्ग के साथ ये ऐड हो जाए तो वहां पर आपका क्या होता है, विसर्ग, विसर्ग जो होता है इसका लोप हो जाता है और वहां पर क्या होगा, आपका ओ का आगमन हो जाता है, क्या, ओ का आगमन। ठीक, ओ का वहां पर आगमन हो जाता है और विसर्ग का वहां पर क्या होगा, लोप हो जाता है। ठीक, ये हमने आपको नियम पढ़ाया था। अब यहां पर आप देखिए ओ रा को हमने आधा किया, इसके साथ हमने ओ की जो मात्रा थी उसे हमने बाहर निकाला प्लस जा। ठीक, यही है हमारा। अब यहां पर आप देख रहे हो हमने क्या बोला था, विसर्ग के साथ यदि आपका घोष वर्ण आ जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है और ओ का आगमन हो जाता है, ओ का यहां पर क्या हुआ, आगमन हो गया। अब यदि यहां पर विसर्ग लगा दें, हम क्या लगा दें, विसर्ग के साथ हम यदि जा लगाते हैं तो वहां पर क्या होता है, तो हमने बोला था विसर्ग के साथ क्या होगा, सघोष, और जा जो होता है वो क्या होता है, आपका घोष वर्ण होता है, तो वहां पर क्या होगा, ये विसर्ग जो होगा इसका लोप हो जाएगा और ओ का आगमन हो जाएगा। अच्छे से ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका विसर्ग संधि होगा, क्या होगा, आपका विसर्ग संधि होगा। बहुत से लोग यहाँ पर गुण संधि कर देते हैं, लेकिन गुण संधि नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपका विसर्ग संधि। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कभी भी आपको तुक्का नहीं लगाना है, कभी भी आपको तुक्का नहीं लगाना है। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे आप तच्छिब, तच्छिब शब्द में संधि है, तो देखिए तच्छिब शब्द में एक है आपका स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि और चौथा है आपका यड़ संधि। तो तच्छिब शब्द की यदि बात की जाए
व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि जो है इसमें हमने आपको एक प्यारा सा नियम पढ़ाया था, और वो नियम क्या था? यदि आपको चा जो होगा और ता जो होगा, चा का ता में और ता का चा में बदलाव हो जाता है, और दूसरा क्या था? छा और सा, सा जो होगा वो छा में कन्वर्ट हो जाएगा, और छा जो होगा वो सा में कन्वर्ट हो जाएगा। किस प्रकार से होगा? तो इसे देखते हैं। यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है आपका? तच्छ। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, ये है आपका ता। ठीक, इसके साथ है आपका आधा चा, प्लस है आपका छा, प्लस एब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एब हो जाएगा। ठीक, ये की मात्रा है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये ता है आपका, और ये जो आपका चा होगा, ये चा जो होगा वो किसमें? ता में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ता में कन्वर्ट कर दिया हमने। इसी के साथ साथ ये जो आपका छा होगा ये सा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो गया आपका? सा हो गया, प्लस एब। अब यहाँ पर आपका क्या होगा कि ये जो आपका ई है ये इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक, और ये जो ता है ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बन क्या जाएगा? ये हो जाएगा आपका तत्, प्लस ये क्या हो जाएगा? सेब। ठीक, ये क्या बन गया आपका? तत् सेब। और ये किसका नियम है? आपका व्यंजन संधि का। हमने आपको ये पढ़ा भी रखे हैं अच्छे से। यदि आपने थ्योरी वाली क्लास ना देखी हो तो थ्योरी वाली क्लास पहले देख लीजिए, उसी के बाद आप अच्छे से ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? तत् छिब। इसका क्या हो जाएगा? तत् प्लस सेब। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि कहाँ है हमारा? ये है। ठीक, तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? व्यंजन संधि। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र शब्द में संधि है, तो हरिश्चंद्र शब्द में कौन सी संधि है? सबसे पहला है आपका स्वर संधि, दूसरा है आपका व्यंजन संधि, तीसरा है आपका विसर्ग संधि, और चौथा है आपका अयादि संधि। ठीक, और यहाँ पर हमने आपका देखिए विसर्ग संधि में हमने आपको एक अच्छा सा नियम पढ़ाया था। ये आपका विसर्ग संधि यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो विसर्ग संधि में हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था यदि सा हुआ, ये सा हुआ, या फिर आपका ये वाला सा हुआ, इन सा के स्थान पर, सा के साथ यदि आपका अघोष वर्ण, यदि सा के स्थान के साथ यदि अघोष वर्ण मिल जाता है तो वहां पर क्या होता है? आधे अक्षर के स्थान पर विसर्ग का आगमन। ठीक, आधे अक्षर के स्थान पर क्या होता है? विसर्ग का आगमन हो जाता है। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए इसमें कैसे होगा। तो इसे देखिए आप, यहां पर लिखा हुआ है आपका हरिश्चंद्र। ठीक, क्या लिखा है? हरिश्चंद्र। अब यहां पर देख रहे हो आप, ये क्या है आपका? हरि प्लस ये आपका सा होगा। ठीक, ये आपका आधा है, प्लस चंद्र। ठीक, यही तो आपका निकल कर आ रहा है। अब यहां पर आप देख रहे हो ये है आपका हरि प्लस ये जो आपका सा है। अब आप देख रहे हो सा, इनमें से किसी के साथ भी यदि अघोष दिख जाएगा, अघोष तो चलो हमने देख लिया। यहाँ पर क्या है आपका? ये आपका चंद्र लिखा है, तो यहाँ पर चा क्या है आपका? अघोष हो गया। ठीक है, ये बात हम समझते हैं। लेकिन ये स्रा जो है ये तो यहाँ पर नहीं है, सा है और सा है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये स्रा जो है ये एक संयुक्त है। और संयुक्त कैसे बनता है आपका? ये बनेगा आपका सा प्लस रा, इनसे मिलकर बनता है। ये आपका सा प्लस रा से मिलकर बनता है। ये आपका क्या होता है? स्रा होता है। तो ये आपका सा हो गया, सा के साथ आपका चा ये ऐड हो गया। अच्छे से ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई? देखिए सा जो है और रा जो है इन दोनों के मेल से बनता है आपका स्रा, क्योंकि ये एक संयुक्त होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? ये भी आपका स्रा है, तो यहाँ इसका मतलब क्या है? इसके अंदर सा है। ठीक, अच्छे से समझ आ गई होगी ये चीज़। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो आधा वर्ण है इसके स्थान पर क्या होगा? विसर्ग का आगमन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हरिय प्लस चंद्र। समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक, अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? विसर्ग संधि हो जाएगा हरिश्चंद्र में। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं व्याकरण।
व्याकरण शब्द में कौन सी संधि है? तो सबसे पहला है आपका गुण संधि, दूसरा है आपका दीर्घ संधि, तीसरा है आपका यड़ संधि और चौथा है आपका अयादि संधि। ठीक, अब यदि हम व्याकरण की बात करें तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने आपको यड़ संधि में हमने आपको एक नियम बताया था, छोटा ई हो या बड़ा ई हो और उसके साथ यदि कोई अन्य स्वर आ जाए तो छोटा ई या बड़ा ई के साथ क्या होता है, ये आधे या में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ पर अन्य स्वर की मात्रा, जो अन्य स्वर की जो मात्रा होती है वो इसके साथ ऐड हो जाती है। ठीक, यही चीज हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं व्याकरण। ठीक, व्याकरण। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपका आधा बा, ठीक, और यहाँ पर क्या है आपका या है। ठीक, और ये जो या है तो इसके साथ क्या है आपका बड़ा आ। ठीक, क्या है बड़ा आ, और बड़ा आ जो होगा या तो वो डबल बड़ा आ से मिलकर बनेगा या फिर वो डबल छोटा आ से मिलकर बनेगा या फिर छोटा आ और बड़ा आ दोनों से मिलकर बनेगा। ठीक, अब इसके बाद क्या है करण। ठीक, इतना हो गया। अब हमने आपको क्या बताया था, ये जो आपका आधा या होता है ये किससे मिलकर बनता है, छोटा ई या बड़ा ई, इसके साथ यदि कोई अन्य स्वर आ जाता है तो हमारा आधा या में कन्वर्ट हो जाता है। अभी आधे या में कन्वर्ट हो रहा है यानी कि ये किससे मिलकर बना है, छोटा ई या बड़ा ई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं या तो ये आपका छोटा ई होगा या फिर ये आपका बड़ा ई होगा। ठीक, और इसके साथ क्या है ये आपका बड़ा आ। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं या तो ये छोटा आ होगा या फिर ये क्या होगा बड़ा आ होगा। ठीक, और इसके साथ हमारा क्या है यहाँ पर करण। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए इसे हम बी करें या बी करें, यदि बड़ी ई की मात्रा लगा दी तो बी हो जाएगा और यदि छोटी ई की मात्रा लगा दी तो बी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, छोटी ई की ही मात्रा लगा सकते हैं क्योंकि वो ऑड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये क्या है आपका, यदि हम इसे अकरण करते हैं तो ये अकरण होगा या फिर ये आकरण होगा। तो आपको अच्छे से पता है ये क्या होगा आकरण होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आकरण। अच्छे से ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। बी प्लस आकरण क्या होता है आपका व्याकरण, और यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी आपकी यड़ संधि। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका बृहस्पति। बृहस्पति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सबसे पहला है आपका बृहस् प्लस पति, दूसरा है आपका बृहस् प्लस पति, तीसरा है आपका बृहय प्लस पति और चौथा है आपका बहस प्लस पति। अब बहुत ही अच्छा नियम है आपका, हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। ये जो आपका विसर्ग संधि होता है इसमें हमने आपको एक नियम पढ़ाया था। किसमें? विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि यदि विसर्ग के साथ यदि का या पा ये आपको दिख जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है और यहां पर आधे सा का आगमन हो जाता है। ठीक, आधे सा का वहां पर क्या हो जाता है आगमन हो जाता है। ठीक, आधा सा, इस प्रकार से। ठीक, अब यहां पर आप देख रहे हो ये क्या लिखा है आपका व्याकरण। इसे लिखते हैं जैसे कि सॉरी व्याकरण नहीं बृहस्पति बार। ठीक, बृहस्पति, तो यहां पर है बृहस्पति। ठीक, अब यहां पर आप देख रहे हो ब्रह प्लस आधा सा प्लस पति। ठीक, ब्रह प्लस आधा सा प्लस पति। अब यहाँ पर ये जो होगा हमने क्या बोला था, विसर्ग के साथ यदि का या पा का, तो यहाँ पर है आपका पा है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या है आधे सा का आगमन हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आधे सा के स्थान पर क्या हो जाएगा विसर्ग का आगमन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पति। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या हो जाएगा ब्रह प्लस पति। बन रहा है या नहीं ये चीज आप अच्छे से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ब्रह प्लस पति अच्छे से वही चीज बन रही है, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर आप देख रहे हो ब्रह प्लस पति, हमने बोला था विसर्ग का लोप हो जाता है और सा का आधे सा का आगमन हो जाता है। लेकिन कब? जब विसर्ग के साथ यदि आपको का या पा दिखता है, तो विसर्ग के साथ यदि आपको का या पा तब दिखेगा। ध्यान से समझ लीजिए,
विसर्ग के साथ आपको का या पा तब दिखेगा तब वो विच्छेद होगा। यदि संधि की स्थिति में होगा तो आपको पहचान कैसे करनी है, आपको आधा सा देखना है। क्या देखना है, आधा सा। ठीक, संधि में क्या होगा, आधा सा दिखेगा, और विच्छेद में क्या होगा, विसर्ग के साथ यदि आपको का या पा दिखेगा तब आपको ये नियम लगाना है। ठीक, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है प्रत्युपकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहला है आपका प्रति प्लस उपकार, दूसरा है आपका प्रति प्लस उपकार, और तीसरा है आपका प्रति प्लस उपकार, और चौथा है आपका प्रति प्लस उपकार। आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा नहीं लगती है, और यहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा नहीं लगती है, और ये बड़ा ऊ नहीं होता, ये छोटा ऊ होता है। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई। लेकिन अब यहाँ पर पूछा जाए कि यहाँ पर कौन सी संधि है, तब यहाँ पर क्या होगा, बहुत से लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिसको नहीं पता उसे हम यहाँ पर समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर यड़ संधि के लिए हमने आपको क्या बताया था, यड़ संधि वही नियम है आपका, छोटा ई या बड़ा ई के साथ आपका कोई अन्य स्वर आ जाए, छोटा ई या बड़ा ई और कोई अन्य स्वर, यहाँ पर अन्य स्वर लिख दिया। ठीक, ये अन्य स्वर है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें तो ये क्या है आपका प्रत्युपकार। ठीक, ये आपका प्रत्युपकार। अब यहाँ पर हमने लिया ये प्रा ले लिया, और ये आपका आधा ता ले लिया, प्लस ये आपका या आधा कर दिया हमने। ठीक, ये आपका या आधा हो गया, और आधा होने के बाद इसके साथ क्या है आपका छोटा ऊ, और ये उपकार हो गया। ठीक, ये आपका इतना बन गया। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। प्रा ले लिया, आधा ता ले लिया, फिर इसके बाद ये या जो है इसे आधा कर दिया, और इसके साथ ये ऊ की मात्रा है ये हमने अलग कर दी, और इसके बाद ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, प्रत ये है, और हमने आपको बताया था छोटा ई या बड़ा ई के साथ यदि कोई अन्य स्वर मिल जाता है तो वो आधे या में कन्वर्ट हो जाता है। तो आधे या में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इसके साथ अन्य स्वर क्या मिल रहा है, ऊ मिल रहा है। ठीक, अन्य स्वर क्या मिल रहा है, ऊ मिल रहा है। तो ये या जो होगा वो किससे मिलकर बना होगा, या तो आपका छोटा ई होगा या फिर आपका बड़ा ई होगा। अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखिए, छोटा ई लगाओगे तो ये बन जाएगा आपका प्रति, और बड़ा ई लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका प्रति। और आपको अच्छे से पता है कभी प्रति नहीं होता, प्रति होता है। तो यहाँ पर छोटा ई इसके साथ ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका प्रति प्लस उपकार। ठीक, क्या हो जाएगा, प्रति प्लस उपकार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यड़ संधि हो जाएगा। ठीक, अच्छे से ये समझ आ गई होगी। इसके बाद है आपका असंगत विकल्प की पहचान कीजिए। ठीक, सबसे पहला है आपका पत्थर प्लस ईला, दूसरा है आपका उप प्लस हार, इसके बाद है आपका हरी प्लस याली, और इसके बाद है आपका अभी प्लस या। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए छोटी सी बात आपको समझनी है। यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर ईला प्रत्यय लगा हुआ है, और ये प्रत्यय बिल्कुल सही है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उप प्रत्यय उप ये एक उपसर्ग है, ये आपका एक उपसर्ग लगा हुआ है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अभी एक उपसर्ग लगा हुआ है, ये भी आपको अच्छे से दिख रहा है। ये ईला आपको अच्छे से दिख रहा है, उप अच्छे से दिख रहा है, अभी अच्छे से दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर बताइए, आपको हरी कोई उपसर्ग होता है या याली कोई आपका प्रत्यय होता है, नहीं होता। ये जो आपका याली है, याली के स्थान पर ये आपका आली एक प्रत्यय होता है। आली क्या होता है, एक प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे याली के स्थान पर आली प्रत्यय होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है आपका याली। तो यही क्या है, आपका भिन्न है। असंगत की पहचान करनी थी, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है। तो सबसे पहला है आपका तपोबल, तपोबल का विच्छेद दिया हुआ है, तपय प्लस बल, बिल्कुल सही है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका अधोमुखी, अधोमुखी के लिए दिया हुआ है अधय प्लस मुख, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक, अब इसके बाद है नेक्स्ट ज्ञानोदय, ज्ञानोदय कि इसके लिए दिया हुआ है आपका ज्ञानय प्लस उदय। ठीक, ज्ञानय प्लस उदय, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अभी हम बताते हैं आपको गलत कैसे हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट देखिए आयुर्वेद, आयुर्वेद के लिए दिया हुआ है आयु प्लस वेद, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो सारे सही हैं। इसके बाद यहाँ पर गलती किसमें है, ज्ञानोदय में। अब ज्ञानोदय को आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है आपका ज्ञानोदय, ज्ञानोदय, ज्ञानोदय लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हमने ज्ञान प्लस, यहाँ पर ओ है तो ये हमने ओ की मात्रा यहाँ पर बाहर निकाल ली, प्लस यहाँ पर दय। ठीक, ये चीज समझ आ गई।
मात्रा हमने बाहर निकाल दी। इसके बाद आपका ज्ञान प्लस ओ की मात्रा है। ओ बना होगा या तो आपका छोटा आ या बड़ा आ, इसके साथ यदि आपने छोटा ऊ या बड़ा ऊ। अब आपको अच्छे से पता है ये जो आपका ओ की मात्रा बनी है या तो आपका छोटा आ या फिर बड़ा आ, इसके साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ ये मिलाया होगा तब जाके आपकी ओ की मात्रा बनी होगी। अब यहाँ पर आप देखिए ये ज्ञान हो जाएगा या ज्ञान ना हो जाएगा, तो ये आपको अच्छे से पता है कि ये क्या होता है, आपका ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान। ठीक। अब इसके बाद क्या है आपका, ये आपका उदय हो जाएगा या उदय हो जाएगा, और आपको अच्छे से पता है क्या होता है, उदय। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका गुण संधि। ठीक, गुण संधि। और बाकी सब में क्या होगा आपका विसर्ग संधि। ठीक।